हिंदी के सिलेबस में हम लोग देखेंगे पर्यायवाची। पर्यायवाची में कौन सा वर्ण? आ वर्ण। कौन से वर्ण से आज स्टार्ट करेंगे? आ वर्ण से स्टार्ट करेंगे। एक एक करते हम लोग सबको करते जाएंगे और अंत तक भी वर्ण में पहुंचेंगे। तो हम लोग का तरीका क्या रहेगा इसको याद करने के लिए? सबसे पहले मैं आपको आ से एक पर्यायवाची शब्द और उसके पर्यायवाची दिखाऊंगा। उसके बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, फिर दूसरा पर्यायवाची, फिर क्वेश्चन, और ऐसे ही चलते जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आँख का पर्यायवाची क्या होता है। आँख का पर्यायवाची लोचन होता है, नेत्र होता है, नयन, चक्षु, अक्षि, चख, दृग, दीदा, विलोचन, अक्ष, नयन होता है। कौन कौन सा? लोचन, नेत्र, नयन, चक्षु, अक्षि, चख, दृग, दीदा, विलोचन, अक्ष, नयन। तो आपके सामने क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आँख का सही पर्यायवाची कौन सा है? कर्ण, कर्ण तो नहीं हो सकता क्योंकि कान होता है। नयन, नयन होता है आँख। ग्रीवा माने गला, हस्त माने हाथ। तो आंसर हम लोग का कौन सा हो जाएगा? नयन। इसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आँख का पर्यायवाची नहीं है? तो आँख का पर्यायवाची नहीं है के बारे में पूछा है, नहीं है। अगर आपके पास क्वेश्चन आए तो हमेशा ये याद रखिएगा कि नहीं को आप अंडरलाइन कर लें या कहीं कुछ एक छोटा सा निशान दे दें तो आपको पता चल जाए कि ये नहीं है, क्योंकि आप जब आंसर निकालेंगे तब ये नहीं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग होता है और सिली मिस्टेक आपका आ ही जाता है। आँख का हमने देखा कि विलोचन होता है, दृगु होता है, अक्ष भी होता है, लेकिन खिन चुकी नहीं होता, किंचुकी नहीं होता। तो आंसर हम लोग क्या हो जाएगा? डी, किंचुकी। उसके बाद है पर्यायवाची शब्द आंसू। आंसू का होता है अनु, अनु मतलब आंसू। नेत्र नीर माने आंसू, नयन जल माने आंसू, नेत्रवारी आंसू, नयन नीर आंसू, अस्क माने आंसू, नेत्रांबु माने आंसू। क्वेश्चन करके देखते हैं, निम्नलिखित में से आंसू का सही पर्यायवाची शब्द कौन सा है? अस्क सही पर्यायवाची, अस्क माने आंसू होता है, अस्क माने आंसू होता है। पहला ही हमें मिल गया तो अस्क हो जाएगा आंसर। बाकी तो देखने की ज़रूरत नहीं, अगर होगा तो इसमें एक से अधिक आंसर का कोई ऑप्शन ही नहीं है। हास्य माने हंसना, ओष्ठ माने होंठ, कंठ माने गला। निम्नलिखित में से कौन सा आंसू का पर्यायवाची नहीं है? कौन कौन सा? नेत्रांबु तो है, नयन, नयन जल भी है, नयन वारु वारी है, लेकिन अधर नीर, अधर नीर नहीं है। अधर नीर हमने नहीं पढ़ा, तो अधर नीर हम लोग का आंसर हो जाएगा। इसके बाद है आकाश। आकाश का पर्यायवाची है शून्य, अभ्र, घी, नभ, गगन, अंबर, अनंत, अंतरिक्ष, व्योम, आसमान, नभमंडल। तो इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आकाश का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? अंबर होता है, सागर नहीं होता, पाताल नहीं होता, पर्वत नहीं होता। तो आंसर हम लोग क्या हो जाएगा? अंबर। निम्नलिखित में से कौन सा आकाश का पर्यायवाची नहीं है? व्योम है, अभ्र है, अंतरिक्ष है, जल्दी, जल्दी नहीं होता। जल्दी का मतलब क्या होता है? समुद्र। तो ऑप्शन डी हम लोग का हो जाएगा। अब देखते हैं आकाशगंगा का पर्यायवाची। आकाशगंगा को मंदाकिनी भी कहते हैं, नभो नदी भी कहते हैं, नभगंगा भी कहते हैं, स्वर्ण नदी भी कहते हैं, सुर नदी भी कहते हैं। मंदाकिनी, नभो नदी, नभगंगा, स्वर्ण नदी, सुर नदी। आकाश गंगा को क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आकाशगंगा का सही पर्यायवाची शब्द कौन सा है? सही पर्यायवाची शब्द हमने देखा कि मंदाकिनी से कहा जाता है, गंगा नहीं कहा जाता, सरस्वती नहीं, ना ही यमुना। तो आंसर कौन सा हो जाएगा हम लोग का? मंदाकिनी आंसर हो जाएगा। इसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आकाशगंगा का पर्यायवाची नहीं है? नहीं है के बारे में पूछा है। नभो नदी आकाशगंगा होता है, सुर नदी आकाशगंगा होता है, स्वर्ण नदी आकाशगंगा होता है, लेकिन त्रिवेणी, त्रिवेणी आकाशगंगा नहीं होती। आकाशगंगा को इन तीनों नाम से जाना जाता है, लेकिन त्रिवेणी मतलब होता है तीन नदियों का संगम। पर्यायवाची है आक्षेप का। आक्षेप मतलब होता है अभियोग, इल्ताम भी उसका ही मतलब होता है, आरोप और दोषारोपण भी आक्षेप का ही पर्यायवाची है। क्वेश्चन देखते हैं, आक्षेप का सही पर्यायवाची शब्द कौन सा है? आक्षेप प्रशंसा नहीं होता, सम्मान नहीं होता, अभिनंदन नहीं होता, क्या होता है? आरोप। आक्षेप मतलब आरोप। आक्षेप
अभियोग, इल्ताम, आरोप और दोषारोपण। इसके बाद है कौन सा आक्षेप का पर्यायवाची नहीं है। इसके बारे में अभियोग है, दोषारोपण है, इल्ज़ाम है, इल्ताम पढ़ रहा था, ये इल्ज़ाम समर्थन लेकिन नहीं होता, समर्थन नहीं होता, तो आंसर डी हो जाएगा। इसके बाद है पर्यायवाची आख्यान। आख्यान होता है इतिवृत्त, इतिवृत्त, किस्सा, कहानी, आख्यान, ये किस्सा हो गया, ये किस्सा होगा, किस्सा, कहानी, कथा, वृत्तांत, इतिवृत्त, किस्सा, कहानी, कथा, वृत्तांत। क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से आख्यान का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। कथा होता है, पर्वत नहीं होता, दीपक नहीं होता, आकाश नहीं होता, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा कथा। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आख्यान का पर्यायवाची नहीं है। इतिवृत्त होता है, वृत्तांत होता है, किस्सा होता है, निर्णय लेकिन नहीं होता, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा निर्णय। पर्यायवाची शब्द है आडंबर का, आडंबर को प्रपंच कहते हैं, ढकोसला भी कहते हैं, श्वांग भी कहते हैं, दिखावा, ढोंग, पाखंड भी कहते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आडंबर का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। दिखावा होता है, सादगी नहीं होता, विनम्रता नहीं होता, सत्य नहीं होता, तो आंसर क्या हो जाएगा दिखावा। पर्यायवाची शब्द आडंबर का पर्यायवाची नहीं है, नहीं है के बारे में आडंबर का प्रपंच हमने देखा होता है, पाखंड भी होता है, स्वांग भी होता है, सरलता, सरलता नहीं होती, तो आंसर डी हो जाएगा। इसके बाद है आदरणीय। आदरणीय सम्मान भी कहा जाता है, पूज्य भी कहा जाता है, पूजनीय भी कहा जाता है, मान्यवर भी कहा जाता है, इसे ही माननीय भी इसे ही कहा जाता है, श्राद्धेय भी इसे ही, समादरणीय भी इसे ही कहा जाता है। सम्मान्य, पूज्य, पूजनीय, मान्यवर, माननीय, श्राद्धेय और समादरणीय भी इसे ही कहा जाता है। तो देखते हैं आदरणीय का सही पर्यायवाची शब्द कौन सा है। सही पर्यायवाची शब्द तुच्छ नहीं होता, अपमानित भी नहीं होता, घृणित भी नहीं होता, क्या होता है पूजनीय। पूजनीय जो है आदरणीय का पर्यायवाची है। इसके बाद है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आदरणीय का पर्यायवाची नहीं है। नहीं है के बारे में पूछा है। आदरणीय का श्राद्धेय होता है, माननीय भी होता है, समादरणीय भी होता है, लेकिन उपेक्षित नहीं होता, उपेक्षित नहीं होता, तो ऑप्शन डी हम लोग का सही हो जाएगा। इसके बाद है आदर्श। आदर्श का पर्यायवाची, आदर्श प्रतिरूप भी इसे ही कहा जाता है, प्रतिमान भी इसे ही कहा जाता है, मानक भी इसे ही कहा जाता है, नमूना भी आदर्श का ही पर्यायवाची शब्द है। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि आदर्श का सही पर्यायवाची कौन सा है। आदर्श को प्रतिमान कहा जाता है, दोष नहीं कहा जाता, अवगुण नहीं कहा जाता, बाधा नहीं कहा जाता, तो आंसर क्या हो जाएगा प्रतिमान। स्पीड इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आपको तो एक बार करने से पता चल ही जाएगा, इसलिए उतना टाइम वेस्ट नहीं कर रहा ज़्यादा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आदर्श का पर्यायवाची शब्द नहीं है। हमने देखा कि आदर्श का पर्यायवाची शब्द प्रतिरूप होता है, मानक भी होता है, नमूना भी होता है, लेकिन विकृति नहीं होती, तो आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन है मतलब पर्यायवाची है, आनंद का पर्यायवाची आमोद होता है, प्रमोद होता है, हर्ष होता है, आह्लाद होता है, उल्लास होता है, सुख होता है, प्रसन्नता होता है, मोद खुशी मज़ा। आमोद, प्रमोद, हर्ष, आह्लाद, उल्लास, सुख, प्रसन्नता, मोद, खुशी, मज़ा होता है। क्वेश्चन देखते हैं आनंद का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। कौन सा है के बारे में पूछा है। आनंद का पर्यायवाची हर्ष होता है, शोक नहीं होता, क्रोध नहीं होता, भय नहीं होता, आंसर क्या हो जाएगा ए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आनंद का पर्यायवाची नहीं है। प्रमोद होता है, उल्लास होता है, प्रसन्नता होती है, लेकिन विषाद नहीं होता, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अब देखते हैं आयुष्मान का पर्यायवाची। आयुष्मान का होता है चिरंजीव, दीर्घायु, शतायु, चिरायु, दीर्घजीवी। चिरंजीव, दीर्घायु, शतायु, चिरायु, दीर्घजीवी। क्वेश्चन है आयुष्मान का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। दीर्घायु होता है, अल्पायु नहीं होता, मृत नहीं होता, क्षणभंगुर नहीं होता, तो ऑप्शन ए हम लोग का सही हो जाएगा।
पर्यायवाची शब्द कौन सा आयुष्मान का नहीं है? चिरंजीव होता है, शतायु भी होता है, दीर्घजीवी भी होता है, लेकिन नश्वर नहीं होता। नश्वर नहीं होता। इसके बाद है आश्रम। आश्रम को मठ कहते हैं, विहार कहते हैं, कुटी कहते हैं, संघ कहते हैं, मुनि निवास कहते हैं, ऋषिकुल कहते हैं, ऋषिवास भी कहते हैं, संघाराम भी कहते हैं। मठ, विहार, कुटी, संघ, मुनिवास, ऋषिकुल, ऋषिवास, संघाराम भी कहा जाता है। तो देखते हैं कि आश्रम का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। मठ होता है, बाजार नहीं होता, दुर्ग नहीं होता, महल भी नहीं होता। निम्नलिखित में से कौन सा आश्रम का पर्यायवाची शब्द नहीं है के बारे में पूछा है। ऋषिवास होता है, मुनिवास भी होता है, विहार भी होता है, लेकिन रंगशाला नहीं होती। तो डी हम लोग का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है आहार। आहार को भोजन कहा जाता है, खाना, खाद्य, भोज्य पदार्थ और खुराक भी कहा जाता है। भोजन, खाना, खाद्य, भोज्य पदार्थ और खुराक। पर्यायवाची क्वेश्चन है, निम्न में से आहार का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। भोजन होता है, निंद्रा नहीं होती, अध्ययन नहीं होता, यात्रा भी नहीं होती। तो ऑप्शन ए हम लोग का सही हो जाएगा। इसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आहार का पर्यायवाची नहीं है। आहार का पर्यायवाची नहीं है के बारे में क्वेश्चन है। भोज्य पदार्थ होता है, खुराक भी होती है, खाद्य भी होता है, लेकिन परिधान माने वस्त्र नहीं होता। तो ऑप्शन डी हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब है आंवला। आंवला को आंवला कहा जाता है, आमलक कहा जाता है, आमलकी कहा जाता है, अम्लवाटिका कहा जाता है। आंवला, आमलक, आमलकी, अम्लवाटक। आंवला का पर्यायवाची कौन सा है। आमलक होता है, केला नहीं होता, जामुन नहीं होता, अमरूद नहीं होता। तो ऑप्शन ए हम लोग का करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है, निम्न में से कौन सा आंवला का पर्यायवाची नहीं है। आंवला का पर्यायवाची नहीं है के बारे में पूछा गया है। तो आंवला का पर्यायवाची आमलकी होता है, अम्लवाटक होता है, आंवला होता है, लेकिन करेला नहीं होता। करेला एक सब्जी है। तो ऑप्शन डी हम लोग का करेक्ट हो जाएगा। अब है आम। आम को आम्र कहा जाता है, रसाल, अमृतफल, अम्ब, फलश्रेष्ठ, अतिसौरभ, सहकार, पिकबंधु, मधु, दूध और अम्र। आम को क्या क्या कहा जाता है। आम्र, रसाल, अमृतफल, अम्ब, फलश्रेष्ठ, अतिसौरभ, सहकार, पिकबंधु, मधुदूत और अम्र। अम्र भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन है, आम का सही पर्यायवाची शब्द कौन सा है। आम को रसाल कहते हैं, कदली नहीं कहा जाता, नारियल नहीं कहा जाता, ताड़ीम नहीं कहा जाता। तो आंसर हम लोग कौन सा हो जाएगा, रसाल। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द आम का पर्यायवाची नहीं है। आम का पर्यायवाची नहीं है के बारे में क्वेश्चन है। सहकार होता है, आम्र होता है, मधुदूत भी होता है, कटुफल नहीं होता। तो कटुफल हम लोग का आंसर हो जाएगा। पर्यायवाची शब्द है आरंभ। आरंभ मतलब श्री गणेश, सूत्रपात, शुरुआत, बिस्मिल्लाह, अथ, आगाज, ईद आदि, शुभारंभ, शुरू, समारंभ, शिलान्यास, प्रारंभ। ये होता है आरंभ का पर्यायवाची। श्री गणेश, सूत्रपात, शुरुआत, बिस्मिल्लाह, अथ, आगाज, आदि, शुभारंभ, शुरू, समारंभ, शिलान्यास, प्रारंभ। पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन से आरंभ का सही पर्यायवाची शब्द है। प्रारंभ होता है, समाप्ति नहीं, विश्राम नहीं, अवसान भी नहीं। तो आंसर कौन सा हो जाएगा हम लोग का, प्रारंभ। पर्यायवाची शब्द में कौन सा आरंभ का पर्यायवाची नहीं है। तो देखते हैं, सूत्रपात होता है, शुभारंभ भी होता है, शिलान्यास भी होता है, लेकिन उपसंहार नहीं होती। तो उपसंहार हम लोग का आंसर हो जाएगा। ये हुए हमारे 16 दूनी 32 टोटल 32 क्वेश्चंस आ वर्ण से पर्यायवाची। होप यू एंजॉय। तो इसको शेयर कर लीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू।